हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीबीएसई क्लास 10 का जो नया चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। पॉलिनोमियल्स में ये जो पॉली वर्ड है इसका मतलब क्या है कि किसी के भी बहुत सारे पावर, मतलब कि n पावर। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ p टू द पावर x इक्वल टू x प्लस 1, ये क्या कहलाएगा? ये मोनोमियल कहलाएगा। ये कहलाएगा मोनोमियल। और यही अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि p टू द पावर x, यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर यहाँ पे ऐसे ही अगर चलता जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल में पॉली मतलब कि n टू द पावर किसी के पावर हुआ, तो x प्लस 1 मोनोमियल, एक्स स्क्वायर लग गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूब लग गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5 ऐसे जाते। तो हमने क्या पढ़ा? मोनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए कि अगर मोनोमियल की हाईएस्ट डिग्री पूछा जाए, तो मोनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा? यहाँ 1 होगा। यहाँ क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 कहलाएगी। यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 3। ऐसे ही जैसे x टू द पावर 4, 5 ऐसे जाता जाएगा। हमें पॉलिनोमियल में जो हमारे चैप्टर में दिया गया है उसमें हमको क्या पढ़ना है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए पॉलिनोमियल का ये एक्सरसाइज 2.1 पहले का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। ये हमारे ग्राफ बने हुए हैं। तो ग्राफ में कैसे सॉल्व कर रहा है? ये ग्राफ बना हुआ है और ये जो रेड लाइन से किया है ये क्या है कि क्रॉस किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए आप। जैसे कि ये हमारा जो है ये मैंने लाइन बना दिया, तो यहाँ पे हमको पता है कि इस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस वाले लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये वाला क्या कहलाएगा? वाई डैश एक्सिस, और ये कहलाएगा एक्स डैश एक्सिस। और ये क्या है? सेंटर पे है। यहाँ पे ये चारों का क्या है? सेंटर है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू, जैसे मैंने 1, 2, 3, तो ये क्या होगा? ये प्लस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा एक्सिस। और इधर क्या होगा? ये -1, -2, -3 ऐसे आएगा। वैसे ही इसी तरह y भी प्लस में जाएगा, +1, +2, +3, +4। और ये उसके नीचे है तो -1, -2, -3, -4 ये ऐसे आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। उसके बाद हमसे कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। इसमें बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस हमें ये देखना है कि जो ये x एक्सिस वाली लाइन है, इसमें ये जो हमारा ये जो रेड पेन से मैंने काटा हुआ है, ये आपके बुक में भी दिया होगा, देख लीजिएगा। ये जो काटा, ये जो लाइन रेड वाली जो काटेगी वो x एक्सिस को कितनी बार काट रही है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेड वाली लाइन है, ये x केवल x एक्सिस को, y एक्सिस भूल जाइए, केवल x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हमें यहाँ पे ये देखना है कि ग्राफ में जो ये रेड वाली लाइन है ये कितनी बार काट रहा है, हमें ये पता चलेगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है
कि ये ग्राफ बना हुआ है और ये काट रहा है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है? क्या आप ध्यान से देखिए कि ये जो रेड वाली लाइन है क्या एक्स एक्सिस पे काट रही है? नहीं काट रही है, ये वाई एक्सिस पे काट रही है। और मैंने क्या कहा है कि ये जो रेड वाली लाइन है ये किसको काटना चाहिए? एक्स एक्सिस को। और कितनी बार काट रहा है? तो जब ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है तो हम क्या लिख देंगे? सिंपल, हम सिंपल यही लिख देंगे कि देयर इज नो जीरो बिकॉज इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस, या जो भी आपके बुक में लैंग्वेज में वो लिख लीजिएगा। अब दूसरे इक्वेशन में आते हैं। दूसरे इक्वेशन में ये देखिए, दूसरे इक्वेशन में क्या बना हुआ है कि ये जो रेड वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है? ध्यान से देखिए कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। एक्स एक्सिस को ये एक बार काट रही है। तो बस हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। बस यही लिख देंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये जानिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हम ऐसे लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या क्या पूछा है? इसमें 3 चीज पूछा है, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेरीफाई करने के लिए 2 चीज पता होना चाहिए। 2 चीज क्या है? सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस में क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऐड करना, और ऐड तभी हो पाएगा जब 2 चीज ऐड हो। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, ये है अल्फा प्लस बीटा और इसका क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये सम ऑफ द जीरोस का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका क्या होता है? सम का क्या मतलब बताया मैंने? प्लस, तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो 3 चीज आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या बताया मैंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है, फिर उसके बाद सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये आपके अभी इसी क्वेश्चन में आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा ये हम देखते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी मैंने आपको 3 चीज बताया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व क्या है कि फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक जो है, जो पिछली चैप्टर पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लगभग उसी तरह दिख रहा है। तो हम काम वही करेंगे कि जो इसका जो जीरोस है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं कि इसका पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यही होगा 2 2 जा 4। अब क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें ये करना है कि अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये काम हो गया, बीच वाला हम देखते हैं। तो बीच वाले में क्या है? -4 लगा हुआ है। -4 क्या करेंगे? ये -2 और -2 क्या होता है? -4 हो जाता है। तो हम यहाँ कर देंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। जब -2s करेंगे तो क्या बन जाएगा? -4s। लेकिन साइन किसका होता है? माइनस का ही लगता है, लेकिन प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2s। यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने 2s माइनस 1।
और यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं 1 कॉमन 2s, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे ये हो गया। तो हम सेम ब्रैकेट को एक तरफ कर लेते हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। s की वैल्यू क्या होगी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s से हम यहाँ से निकल आएगा 1/2 यहाँ पे, और यहाँ पे s की वैल्यू निकल आएगी 1/2। तो सेम आ गया s की वैल्यू 1/2 1/2। ये हमारा एक पहला यहाँ तक हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। हमारे ये 2 जीरोस निकल आए, जो 2 वैल्यू निकल आती है उसी को कहते हैं जीरोस। अब इसको क्या करना है कि ये जो 2 वैल्यू आई है, एक का नाम हम रख देते हैं अल्फा और एक का नाम रख देते हैं हम बीटा। फिर से सुन लीजिए, ये जो 2 जीरोस हमारे आए हैं, एक का नाम हमने रख दिया अल्फा और एक का नाम रख दिया बीटा। अब आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या थी, 2 जो वैल्यू आई थी मैंने नाम रख दिया एक अल्फा एक बीटा। अब दूसरा सेकंड स्टेज क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या लिखा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें वही वेरीफाई करना है रिलेशन, एक सम ऑफ द प्रोडक्ट, एक सम ऑफ द जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। यहाँ पे ये कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे आपको कंपेयर करते चले तो समझ में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यही हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। सम ऑफ द जीरोस का मैंने बताया था फॉर्मूला आपको कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अब ये बी और ए क्या है, सी और ए क्या है। तो अब वापस यहाँ पे आइए, वापस हम क्या यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा 3 टर्म दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। हम इसको यहाँ पे अगर नाम दे देते हैं कि अगर यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कि अगर a इक्वल टू 4, a को हम 4 कहते हैं और b की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन साथ में माइनस भी लगा हुआ है इसलिए माइनस भी लिख दिया, और c की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये क्या किया मैंने, a b c तीनों का नाम दे दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि b और c और a क्या है। अब हम इसको कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, सम ऑफ द जीरोस। तो अल्फा और बीटा का मैंने यहाँ नाम दे दिया था। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, वही हम यहाँ लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, और ये क्या है माइनस बी। यहाँ पे हम जब वैल्यू लिए हुए हैं तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है b की वैल्यू -4, b की वैल्यू ध्यान दीजिएगा -4 मैंने यहाँ लिखा, लेकिन फॉर्मूले में भी माइक्रोर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, और a की वैल्यू क्या है 4 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 का 2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 4/4, यहाँ पे क्या आया 2/2, यहाँ पे आया 4/4। अब इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, 1 = 1। ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या है कि जैसे अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ द जीरोस कहते हैं, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कहेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या है C/A। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है 1/2, तो यहाँ हम रख देते हैं अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई इंटू 1/2। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आप यहाँ से अगर लिख लिए तो यहाँ से देखिए, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए। सी की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ हमने 1 रख दिया, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 दी हुई है, यहाँ 4 रख दिया।
तो यहाँ सिंपल आप देखिए कि अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, और ये क्या आएगा 1/4 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहा, बराबर आ गया। तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए। आइए एक्सरसाइज 2.2 का पहले का चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में वही है 4u² + 8u। अब ये तो थोड़ा दूसरा टर्म आ गया। अब तक क्या था, 3 टर्म आते थे, अब ये 2 टर्म आ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करने के लिए 3 टर्म चाहिए होता है, लेकिन हमारा 2 टर्म दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं 4u। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, u + 2, यही हमारे पास बचा, और उसका 0 हो गया। यहाँ पे ये देखिए कि 4u = 0, एक ये हो गया, और u + 2 = 0, एक ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर u की वैल्यू हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के नीचे आ जाएगा 4, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब 0 के नीचे 4 आ जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 0, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो हमारे जो 2 जीरोस निकल के आते थे वो 2 जीरोस आ गए यहाँ पे। अब बात वहां फंस जाती है जहाँ पे हमने कहा था कि ए बी सी नाम ले लीजिए आप। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इन दोनों का नाम हम दे देते हैं। एक का नाम दे दिया अल्फा, एक का नाम दे दिया बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2। और हमने कहा था कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए ए, बी और सी की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है। तो ए और बी, ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, और सी कहाँ है, सी है ही नहीं। तो जब सी है ही नहीं तो उसको क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। अगर ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब दिया ही नहीं है तो 0 होगी। अब हम फाइंड क्या करेंगे, हम फाइंड वही करेंगे, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आप लोग क्या फाइंड कीजिएगा, आप लोग सम ऑफ द जीरोस पहले निकाल लीजिएगा, फिर उसके नीचे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये मतलब कंपेयर करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस क्या होगा, -b/a, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यही होगा। अब क्या करना है, सीधे हमें वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, बीटा की वैल्यू क्या है, -2। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो ये जो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ हम 2 रख दिए। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 8 है, साथ में माइनस लगा हुआ है, और ए की वैल्यू क्या है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, 0 - 2 कितना हुआ, 0 - 2 कितना हुआ, -2, और ये 4 2 जा 8 हो गया, -2। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया। तो हमारा क्या होगा, रिलेशन वेरीफाई हो गया। किसका, सम ऑफ द जीरोस का। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का वेरीफाई रिलेशन करेंगे हम। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, और मल्टीप्लाई लग गया, और मल्टीप्लाई के साथ बीटा की वैल्यू क्या है, -2, बीटा की वैल्यू -2, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 0 है, और ए की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब 0 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 ऐसा नंबर है कि अपने साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 बना देता है। तो जब 0 इंटू -2 क्या हो गया, 0 ही हो गया, और ये 0/4 क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर हो गया। तो क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाई रिलेशन हो गया। तो आप, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इससे और समझ में आ गया आपको। अब आप देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए।
आइए पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं और धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 0 0 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, जो फॉर्म होता है, जो इक्वेशन होती है, मैंने बताया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही हुआ हमारा। फिर क्या है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली अगर जोड़ दिया है तो इसका मतलब सम एंड प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो दो हमारा नंबर दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में हमारा दो नंबर दिया है, तो ये पूरा 1/4, केवल 1/4 क्या कहलाएगा, सम ऑफ द जीरोस। 1/4 क्या कहलाएगा, सम ऑफ द जीरोस, क्योंकि सम पहले दिया है इसलिए सम पहला करेंगे और प्रोडक्ट बाद में दिया है इसलिए प्रोडक्ट। जैसे 1/4 पूरा क्या कहलाएगा, सम ऑफ द जीरोस, वैसे ही ये जो -1 है ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सिंपल है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि 1/4 क्या कहलाएगा, सम ऑफ द जीरोस, और -1 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वैसे दूसरे में होगा, जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो आइए दूसरे में बताएंगे हम। इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, ये होगा, ये कौन लगा दे रहा हूँ मैं, 1/4 और -1। पिछली क्वेश्चन में क्या था कि इक्वेशन दे दिया था और हमें दो जीरोस निकालने थे। इस एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है कि दो जीरोस दे दिया है और इक्वेशन आपको बनाने हैं उल्टा। ओके, ये कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है, ये वाला फॉर्म याद रखिएगा। हमें क्या पता है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, और वही काम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या कहलाता है, इक्वेशन फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या कहलाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a। और सिंपल है कि वैल्यू रख देनी है। और वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पे तो ए और बी और सी पता नहीं है, निकालेंगे कैसे, ये देख, सम ऑफ द जीरोस मैंने क्या बताया था, 1/4। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या बताया, 1/4, और सम ऑफ द जीरोस क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई, 1/4। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू हुई, 1/4, और ये -b/a। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a के सामने 4 है और b के सामने 1 है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, a के सामने 4 है, b के सामने -1 है। तो जब अपॉन में कोई भी नंबर अपॉन में पूरा आता है और यहाँ पे b/a चाहे c/a लिखा हो, तो हम सामने सामने वाला नंबर ले लेते हैं। यहाँ से निकल के आ गया हमारा a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -1, ये जो माइनस है इसके साथ लग जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, c, क्योंकि हमें c की जरूरत है। अब आइए इस पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे, यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। मैं अब यहाँ पे आइए, मैंने क्या बताया था, ये 1/4 क्या है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब ये -1 क्या है, -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा इंटू बीटा की क्या क्या वैल्यू, -1, और ये c/a। मैंने अभी पिछली बार में क्या बताया कि ये जो सामने सामने वैल्यू है इसको मैंने रख लिया, a = 4, b = -1। अब यहाँ पे c के आगे -1 रखा हुआ है, तो ये गलती मत कर दीजिएगा कि c की वैल्यू -1 हो गई। c की वैल्यू -1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर c की वैल्यू आप -1 लेते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप
सपोज कीजिए जिसके नीचे नहीं कुछ होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ अपॉन 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, a की वैल्यू यहाँ 4 दी हुई है, यहाँ डिफरेंट हो गया क्योंकि हमें a की वैल्यू सेम आनी चाहिए। a की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ भी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ना कि यहाँ दूसरा आना चाहिए और यहाँ दूसरा आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिटा देते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए कि c के सामने जो हो उसको मत ले लीजिएगा। अभी क्यों, क्योंकि ये फुल अपॉन में नहीं है। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, c का मल्टीप्लाई इससे और ये इससे, जो नीचे हम गैस 1 करते हैं। तो यहाँ पे अगर c इधर आएगा और यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई a से होगा, ठीक। यहाँ पे c का मल्टीप्लाई हो जाएगा -a। हमें पता है a की वैल्यू हमें पता है 4 है। यहाँ क्या रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, c इक्वल टू -4। ये 4 कहाँ से आया, यहाँ से, जो a की वैल्यू निकल चुकी थी वही हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या निकल के आ गया, अब 3 चीज आ गया जो हमें जरूरत थी, a की, b की, c की वैल्यू तीनों आ गई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है, जो फॉर्म होता है, वो मैंने बताया था। वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब क्या होता है, जहाँ a, b और c की वैल्यू आपको पता है वहाँ a, b और c रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या दी हुई है, 4, यहाँ हम 4 लिख दिए और x² सेम ऐसे लिख दिए। फिर क्या आगे हमसे कहा है कि b, अब b ढूंढिए कहाँ है, b की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे -x लिख देंगे, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही हो जाएगा, तो 1 मत लिखिए वहाँ पे। अब c है, c की वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ पे क्या हो गया, -4। ये हमारा क्या हो गया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हमारा आंसर आ गया। इसको समझिए। अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन वही तरीका अपनाएंगे कि √2 और 1/3 है। तो मैंने क्या बताया था, ये जो पहला पूरा टर्म है ये क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस, और ये दूसरा टर्म क्या है, 1/3, ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमें पता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है, पहले सम ऑफ द जीरोस कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमें पता है कि सम ऑफ द जीरोस को कैसे लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है, -b अपॉन a। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। इतना आपको करना है। अब फिर क्या करना है, वही काम हमें करना है। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं हम, सम ऑफ द जीरोस, और सम ऑफ द जीरोस हमारा क्या दिया हुआ है, √2। हम यहाँ क्या लिख देंगे, √2। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, और ये -b अपॉन a। अब यहाँ पे क्या आया है, √2 -b अपॉन a। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में पूरा फुल फ्रैक्शन दिया है, जैसे यहाँ पे 1/4 था, पूरा फ्रैक्शन में दिया है, यहाँ 1/3 है, पूरा फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ √2। अब √2 क्या है, ये केवल √2 दिया है, इसके नीचे क्या है, 1 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ √2 दिया हुआ है। तो जो पूरा फ्रैक्शन होता है, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखेंगे यहाँ पे, ये इसको करके इतना छोड़ दीजिए। अब क्या है, यहाँ पे आइए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3, और ये क्या है, c अपॉन a। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए कि यहाँ पे हमें ये आ रहा है कि इसके सामने, देखिए सामने सामने वैल्यू दिख रही है हमें। जब सामने सामने वैल्यू दिख रही है तो हम ले लेते हैं a = 3 और c = 1। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सामने वैल्यू दिख रही है तो b की वैल्यू √2 क्यों ना ले लें। b की वैल्यू अगर आप √2 ले लेंगे तो यहाँ पे भी तो आप
सपोज कीजिए अगर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको a की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, और बल्कि a की वैल्यू यहाँ 3 आई है, तो डिफरेंट हो गया ना वहाँ पे आपका। तो जब डिफरेंट हो गया तो हम यहाँ नहीं ले सकते सामने, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वही ध्यान देना है कि सबसे पहले जो फुल फ्रैक्शन में दिया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारा, a की वैल्यू और c की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका। यहाँ क्या है, 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस बी होगा, और ये क्या कहलाएगा, a√2। a का मल्टीप्लाई √2 से a√2, और माइनस बी, यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है, तो a की वैल्यू, a की जगह पे हम क्या रख देंगे 3, और √2 तो √2 होगा, और ये जो माइनस क्या होगा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, -3√2। हमारा 3 वैल्यू निकल के आ गया, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अब सिंपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3x²। b की वैल्यू क्या है, -3√2। तो यहाँ पे प्लस लिखने से पहले एक बार देख लीजिए, b की वैल्यू -3√2, तो -3√2x, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। यही हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये 2√1 है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा एक चीज कि अगर फुल फ्रैक्शन में दिया है, अगर पहले फ्रैक्शन में दिया है तब तो a और c की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन अगर पहले ही केवल अपॉन में दान दे देकर केवल एक नंबर दिया हुआ है तो आप पहले ही जो फुल फ्रैक्शन में दिया होगा उसको फाइंड कीजिएगा, तो उससे a और c निकल आएगा, फिर उससे हमारे पास क्या बचेगा, b बचेगा, तो b की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। लेकिन कोशिश मत कीजिएगा कि सीधा सीधा जो वैल्यू है उसको ले लें। अगर अपॉन में केवल अपॉन फुल फ्रैक्शन में होगा तब हम सीधे सीधे वैल्यू लेंगे। ठीक है, आइए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन हम इससे और कर लेते हैं। अब इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 और 1/4। यहाँ पे देखिए फुल फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/4। अब क्या क्या है वही सेम हमें फाइंड करना है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस और क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ द जीरोस को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा, और ये c/a। हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये जो पहला जो फुल टर्म है ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस, और ये जो दूसरा टर्म है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4, और ये -b/a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सामने सामने वैल्यू है। मैंने कहा था फुल फ्रैक्शन है तो आप सामने सामने वाला ले लीजिए वैल्यू। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, a = 4 और b की वैल्यू क्या है 1। b की वैल्यू 1 क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ दूसरे पे आइए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। यहाँ पे 1/4 ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, c/a। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी c = 1, a = 4 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी a = 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, a b c, ये 3 वैल्यू आ गई। अब जब ये 3 वैल्यू आ गई तो हमारा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है क्या है, यहाँ पे ax² + bx + c। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ a b c है वहाँ वैल्यू रख देनी है। a का वैल्यू क्या है 4 है, 4x²। b का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए b की वैल्यू क्या है 1 है,
तो 1 का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो 1 ही होगा, x होगा प्लस c1। तो ये क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए एक न्यू एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का पहला। इसमें क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। अब हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ जान लीजिए, जैसे जो हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू रख दिया मैंने 2, 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करने के क्या बाद आया, यहाँ पे आया आपका 2, 2 जा 4 और ये यहाँ पे माइनस करें 1 आता है। ऐसे हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं। तो सिंपल डिवाइड करते हैं तो इसका क्या नाम होता है ये जान लेते हैं। तो इसका यहाँ हम लोग नाम, ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं डिवीज़र, और ये जो बीच वाला है इसको कहते हैं डिविडेंड, और ये जो जिसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, इसका नाम है कोशेंट। और ये जो क्या है, जो बच गया है वो तो रिमाइंडर कहलाता है। वो आप फिर से देख लीजिए, ये जो वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं डिवीज़र, बीच वाले को क्या कहते हैं डिविडेंड, इस वाले भाग को क्या कहते हैं कोशेंट, और ये जो बच के आता है क्या कहते हैं रिमाइंडर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट, डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, 4 टर्म है, ठीक। डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये 4 टर्म दिए हैं। अगर इन 4 टर्म में से 3 टर्म दिया रहे और एक आपको निकालना रहे तो आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर कहा जाए कि 4 है और यहाँ पे कहा जाए 9 है और रिमाइंडर आया 1 है, तो आपसे कहा जाएगा ये वाला भाग, कोशेंट वाला भाग निकालिए, तो आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, डिविडेंड कौन सा भाग होता है, डिविडेंड बीच वाला भाग होता है, तो डिविडेंड 9 लिख लीजिए। डिवीज़र कौन सा भाग होता है, ये वाला, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। कोशेंट आपको निकालना है तो कोशेंट की जगह क्यू रख लीजिए, और प्लस रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो यहाँ से आप क्या लगेंगे क्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 9 इक्वल टू यहाँ पे 4q प्लस 1 कर देंगे। 1 को जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4q हो जाएगा। q की वैल्यू क्या होगी, 8/4, 4 2 जा 8, q की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे क्या होगा, जब आप 4 2 जा 8 करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो सिंपल है, यहाँ से इसे निकाल लेंगे। अब ये क्या हो गया, ये तो आपको बस बताना था, डिविडेंड डिवीज़र कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा हमने ये कुछ वेरिएबल्स रखा हुआ है आपको जो बुक में दिया हुआ है, इसको इससे डिवाइड करना है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये देखिए सिंपल उसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ये हम लिख लेते हैं, हमको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। वैसे ही हम बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके बना लेते हैं हम लोग। और किससे डिवाइड करना है हमें, x स्क्वायर माइनस 2, ये हम उस फॉर्म में लिख लिए जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 2 जिससे हमको डिवाइड करना है, इसको किस नंबर या किस अल्फ़ाबेट से हम मल्टीप्लाई करें कि ये जो देखिए यहाँ पे पहला क्या है x क्यूब है, तो हमें ये जो x स्क्वायर माइनस 2 है इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब आ जाए। हम x स्क्वायर माइनस 2 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब आ जाए।
तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर है -2 है। अगर हम इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर -2 का मल्टीप्लाई x से कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा और -2x हो जाएगा, यही होगा। तो हमें यही चीज लाना था। ध्यान दें कि जो भी हमारा ये पहला नंबर ये हमें लाना ही लाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2 का मल्टीप्लाई किससे किए थे हमने, x से, तो हम यहाँ x लिख लिए। और आया क्या हमारा x क्यूब -2x है, तो यहाँ आप -2x लिख दीजिए। जो सेम वेरिएबल हो उसके नीचे आप लिख दीजिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो उसका माइनस चाहिए। जो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ माइनस कर देते हैं हम। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस कर देते हैं। जो नीचे वाला नंबर है उसके साथ जो साइन लगा हुआ है उसके अपोजिट कर देते हैं। फिर क्या हो गया, ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस, जो बचा है उसको उतार लेते हैं, -3x²। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या होगा, प्लस 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 जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्लस होएगा 5 6 7x और -3 जितना था हमने उतार लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, क्या हमारे पास आया -3x²। अब हमें जो ये x² -2 था, अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए। x² -2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए। हम यहाँ फिर देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम x² -2 है, तो अगर ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, शुरू में माइनस लगा हुआ है, तो अगर माइनस लगा हुआ है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। क्यों, क्योंकि हमें -3x² लाना है, इसलिए हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये देखिए -3x² और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 3 2 6 हो गया। यही आ गया हमारा। अब जब x² -2 का किससे हमने मल्टीप्लाई किया, -3 से, तो यहाँ -3 हम लिख दिए। अब ये हमारा आंसर क्या आया, -3x² और +6। देखिए जिसके सेम वैल्यू है उसके नीचे आप रख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो नीचे वाला साइन चेंज करना है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस कर दीजिए, और ये प्लस है तो क्या है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, फिर ये एक हो गया माइनस में, एक हो गया प्लस में, तो ये हो गया क्या, कट। अब हमारे पास क्या बचा, +7x। और यहाँ पे क्या बचा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगा रहता है, तो यहाँ पे हो गया 9 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, +7x -9। अब हम इसको नहीं डिवाइड कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ ऑलरेडी क्या है, बड़े नंबर है, ये स्क्वायर में है, और ये छोटे नंबर, इसके पावर क्या है, 1 है, इसका पावर 2 है। तो अगर हम किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो वो बड़ी नंबर में ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर। ये जो हमारा आया ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। हमने ये डिवाइड कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। तो क्वोशिएंट वाला भाग मैंने बताया था आपको, रिमाइंडर भी बताया था। ये क्या होगा, क्वेश्चन वाला भाग क्या है, ये है x -3 चाहे आप यहाँ लिखिए चाहे आप यहाँ लिखिए। तो x क्वेश्चन क्या निकल आया आपका, x -3, और रिमाइंडर क्या निकल आया, 7x -9। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए कि डिवाइड कैसे करते हैं। वही चीज हम करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे x⁴
3x² प्लस 4x और ये प्लस 5। इसको हमको डिवाइड किससे करना है? इसको हमको डिवाइड करना है x² माइनस x प्लस 1। ये जो है ये थोड़ा उसमें दिया था तो हमने किस फॉर्म में रख दिया? x² एक सीरीज में कि स्क्वायर भी जा रहा है, फिर ये 2 फिर 1 फिर 1। अब क्या होगा? अब क्या डिवाइड करेंगे आप? मैंने क्या बताया था कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? इस पार्ट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। वो जो यहाँ पे आप x² माइनस x प्लस 1 में ऐसा क्या डिवाइड कर दें कि x⁴ आ जाए। आपको ये ध्यान देना है कि x⁴ x² माइनस x प्लस 1 में हम क्या डिवाइड कर दें कि x⁴ आ जाए। तो हम यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं कि अगर x यहाँ पे अगर 2 है और माइनस x है और प्लस 1 है, अगर हम इसमें x⁴ स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये x⁴ हो जाएगा। ये हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? x² का मल्टीप्लाई क्या होगा? x⁴ और फिर ये क्या होगा? x² x⁴ और ये क्या होगा? x² हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? क्या था? x⁴ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ गया। तो x² माइनस x प्लस 1 को किससे हमने मल्टीप्लाई किया? x² से। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया हम यहाँ लिख दिए x²। अब जो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आया क्या आया? x⁴ माइनस x³ और प्लस x² प्लस x²। अब इसको हम क्या करेंगे? वही माइनस कर देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ तो x³ तो है ही नहीं, तो x³ जब है ही नहीं तो उसको हम एज इट लिख लेंगे। तो x² पे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा नीचे क्या है? ये जो नीचे वाला क्या होता है हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस कर लिया, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस। क्यों? यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका पेयर है ही नहीं, इसलिए जो जैसा है वैसा है रखे हैं। तो x⁴ ये प्लस में x⁴ ये हो गया कैंसिल। अब ये x⁴ इसका पेयर है नहीं, तो x⁴ माइनस x⁴ हम जैसा था वैसा लिख लिए। अब क्या बचा हमारे पास? ये माइनस का 3x² और ये जो प्लस का x² था, तो जो प्लस में था हमने वो माइनस लगा दिया। तो अब आप क्या रखें? ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारा माइनस 3x² में से प्लस का माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका लगा रहता है? माइनस का ही लगा रहता है। तो माइनस 3x² और माइनस 4x², फाइनल 4x²। और हमारे पास बचा क्या? 4x प्लस 5, यही हमारे पास बचा। अब हम क्या करेंगे? अब आपको क्या करना था? अब जो आता है सबसे पहला वाला, हमें वो ध्यान रहता है कि वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब आप x² माइनस x प्लस 1 में ऐसा क्या डिवाइड करें कि x³ आ जाए। तो हमको मल्टीप्लाई, और ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे माइनस x का केवल मल्टीप्लाई कर दे तो x³ आ जाएगा। तो माइनस x³, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? माइनस x² और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे x हो गया। अब ये जो आया ये उतार दीजिए। किसका मल्टीप्लाई किया? माइनस x से, तो माइनस x आ गया। यहाँ पे क्या रिजल्ट आया हमारा? माइनस x³ प्लस x² और माइनस x, यही हमारा है। हम इसको माइनस कर देंगे जैसे करते थे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए पेयर में है, तो ये जो लास्ट वाला नीचे वाला जो होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिए। यहाँ पे हमने फिर बता रहे हैं, यहाँ पे हमने क्यों साइन चेंज किया? क्योंकि इसका पेयर नहीं था इसलिए। अब यहाँ पे क्या है? ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है? माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 5x²। अब यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस है, तो यहाँ पे भी हो गया 5x प्लस 5।
अब क्या कर सकते हैं अब हम कर सकते हैं कि अब हमको लाना है 5x²। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको x² माइनस x+1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। तो हम सीधा सिंपल है कि 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 5x² माइनस 5x+5 यही आ जाएगा। क्या आया हमारा, मल्टीप्लाई हमने किसका किया 5 से, तो +5 क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 5x² माइनस 5x+5 ये आया हमारा फाइनल। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो ये क्या हुआ, ये कट गया, ये प्लस प्लस ये हुआ हमारा 10x, और ये प्लस माइनस ये क्या हुआ, कट गया। हमारा रिमाइंडर क्या बच के आया, हमारा रिमाइंडर बच के आया केवल 10x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोशेंट और रिमाइंडर क्या आया। कोशेंट क्या आया, कोशेंट आया आपका x² माइनस x+5, और रिमाइंडर क्या आया 10x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड का पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। तो सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड कीजिए और फैक्टर निकालिए। और फैक्टर तभी निकलता है जब रिमाइंडर 0 आता है। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। तो सिंपल है, वही हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम वही कर देते हैं 2⁴ प्लस 3⁵ माइनस 2t² माइनस 90 और 12। इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, t² माइनस 3 से। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2⁴। अब 2⁴ है, 2⁴ t² माइनस 3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2⁴ आ जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि t² माइनस 3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए 2⁴। हमें पता है कि 2 तो करना ही करना है और t कितना लगाना है t²। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2⁴ माइनस 6t², यही आएगा। अब ये हम लिख लेंगे यहाँ पे t² माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे किया था मैंने 2t² से, और क्या आया 2⁴ माइनस 6t² माइनस 6t²। यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया। नीचे वाला ध्यान देते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला पे नहीं, नीचे वाला जो साइन है उसका हम अपोजिट लिखते हैं। तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या बचा है, यहाँ पे प्लस 3t³। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जो बड़े नंबर के साथ जो साइन लगा रहता है वही हम लगाते हैं। यहाँ पे प्लस हो गया और इससे कितना आया 4t², और जो बचा हम लिखते जाते हैं 9t माइनस 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि यहाँ प्लस लिखिए चाइना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अब t² माइनस 3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3t³ आ जाए। तो हमें पता है कि 3 और t का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आ सकता है 3t³ माइनस 3×3 = 9t, यही आएगा। तो 2t² और किससे मल्टीप्लाई किया था हमने 3t से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3t³ माइनस 9t आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 9t, माइनस 9t आ गया। अब यहाँ पे वैसे ही है, माइनस कर देते हैं हम। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस है, तो माइनस प्लस कट हो जाते हैं। जो बचा हम यहाँ लिख लिए 4t², और ये देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये भी कट गया, और बचा हमारे पास क्या, -12। अब हमें क्या ध्यान देना है, अब हम लास्ट तक पहुंचते जा रहे हैं। हमारा लास्ट में क्या है, 4t²। और 4t², अब इस नंबर जो t²-3 में इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 4t² आ जाए, तो हमको पता है कि केवल 4 का मल्टीप्लाई करने पे 4t² आ जाएगा। 4t² -12। अगर t²-3 में 4 का मल्टीप्लाई करके दिया जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, +4। तो 4t² -12। अब इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये कट गया। अब यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो मैंने क्या कहा था कि फैक्टर तभी निकलेगा जब रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम क्या लिख देंगे, सिंपल हम ये लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे, या जो आपके बुक में होगा, आप जो स्कूल वाले लिखवाते हैं वो लिख लीजिएगा कि t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ ये जो नंबर है t⁴ + 3t³ -2t² -90 -12। यही लिख देना है, बस ये कंप्लीट हो गया। चलिए एक्सरसाइज 2.3 का 3 क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ द 3, ये जो नंबर है, इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। देखिए हमारे तो 2 जीरोस पहले से ही दे रखे हैं। जो 2 जीरोस हम निकालते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके, जो 2 जीरोस निकालते थे, ये 2 जीरोस निकाल के दिए हैं, और 2 जीरोस जो कहा है कि और भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये कैसे आया होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x -5√3 = 0, और ये x +√5/3 = 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3, और ये हो जाएगा -5√3। यही दो वैल्यू क्या है, यही दो वैल्यू आई है हमारी, ये देख लीजिए। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, अब इसको ये करना है कि a + b और a - b के फॉर्म में हमें लिखना है। a + b और a - b का फॉर्म में हमें लिखना है, तो x माइनस यहाँ पे x -5√3 ये हो गया एक में, और ये हो गया x +√5/3 ये हो गया एक में। ये क्या हो गया, a - b, a + b का फॉर्म हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x², ये हो गया आपका x 5√3, ये क्या हो गया, -x 5√3, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट में है तो रूट हट जाएंगे, तो केवल 5/3 होगा। ये क्या है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, सेम नंबर, जो सेम नंबर अगर प्लस माइनस में है तो काट दिए जाते हैं। अब हमारे पास क्या निकल के आया, x² -5/3। जो ये x² -5/3 आया है, अब इसको इससे डिवाइड करना है। थोड़ा ये समझते जाइएगा, जो ये x² -5/3 आया है, इसको अब ये जो दिया हुआ है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि ये लंबा है। ये आप देख लीजिए या बैक करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है 3x⁴ - 6x³
माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड करना है किससे, ये जो आया है हमारा x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करेंगे, अब 3x⁴ आपको दिख रहा है। अब 3x⁴ जो है यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना था, x²। ये क्या है 3x² प्लस 6x, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे। अब क्या है ये देखिए 3x⁴ x² माइनस 5/3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए। हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ सामने कर दें फिर मिटा देंगे। अगर x² माइनस 5/3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ आ जाए। हमें पता है कि x को 4 लाने के लिए x² की ज़रूरत है और क्या चाहिए हमें 3 चाहिए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस 3x² का मल्टीप्लाई 5/3 से आ जाएगा, यही आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 कट जाएगा। अब आपका क्या आएगा 3x⁴ माइनस 5x², ये आएगा। ये यहाँ पे रख दीजिए। हमने x² माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई किससे किया था 3x² से। 3x² आप यहाँ लिख दीजिए और आंसर हमारा क्या आया 3x⁴ और ये क्या है देखिए माइनस 5x² आ रहा है। तो आप यहाँ लिख लीजिए माइनस 5x², जो माइनस करने में आसानी हो, जो सेम पावर के डिजिट के हों तो माइनस करने में आसानी हो, इसलिए उसके सामने नीचे लिख लीजिए। अब क्या होगा वही करेंगे, हम माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, अपोजिट साइन। यहाँ पे क्या है ये कट गया और जो होता है वो उतार लेते हैं हम। 6x3 ये क्या है माइनस में, ये प्लस में है तो प्लस वाला हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये बड़े नंबर के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब x² माइनस 5/3 में वैसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x² माइनस 5/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। हमें पता है कि एक x की ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है, हमें 6 की ज़रूरत है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 6x³ आ जाएगा और 6x का मल्टीप्लाई 5 × 3 आ जाएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 6x³ माइनस 2 × 5 = 10x, ये आएगा 6x³ माइनस 10x आएगा। किसका मल्टीप्लाई करने पे 6 है तो इसका यहाँ पे प्लस लिख दीजिए आप 6x। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या आएगा 6x³ माइनस 10x, यही आएगा। इसको क्या करेंगे वही तरीका माइनस करने का, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। ये क्या होगा ये हमारा कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 3x² माइनस 5, ये हमारे पास बचा। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x² माइनस 5/3 में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 3x² माइनस 5 आ जाए। देखिए जब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये छोटा ना हो जाए इससे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है यहाँ भी स्क्वायर लगा। अगर यहाँ केवल x होता उसकी पावर ना होती तब हम मल्टीप्लाई ना कर पाते। अब x² माइनस 5/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 3x² है, तो सिंपल है केवल 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x² माइनस 5 × 3 × 3 कैंसिल, 3x² माइनस 5 यही आएगा हमारा फाइनल। तो इसका हम मल्टीप्लाई करें किससे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया हमारा 3x² माइनस 5। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ क्या है प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये क्या हो गया ये तो हो गया कट पूरा 0। अब हमारा क्या आ गया रिमाइंडर जब 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिए, 2 जीरोस तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में और 2 जीरोस हमें और निकालने हैं।
तो ये तो बहुत लंबा होते जा रहा है, लेकिन क्या करें, आपको करना ही पड़ेगा। अब ये जो क्वोशिएंट आया है, ये जो क्वोशिएंट आया है, मैं इधर मिटा देता हूँ। ये जो क्वोशिएंट आया है, अब इससे आपको दो जीरोस निकालने हैं, ध्यान दीजिए। इससे आपको दो जीरोस निकालने हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया है। हम यहाँ उतार लेते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब वही करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेना है। पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 आया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वही होगा कि बीच वाला ध्यान दीजिए, बीच वाला ध्यान दे, क्या होगा? 6 आ रहा है, तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। अब क्या होगा? अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन क्या हम ले सकते हैं? 3x, x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? 1। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 3। यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 1। अब ये एक साथ रख देते हैं, 3x प्लस 3 एक साइड और x प्लस 1 एक साइड ले लेते हैं। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकाला जाता है? 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? -3/3, और यहाँ पे आ गई -1। 3 3 जा 1, तो -1। यहाँ पे x की वैल्यू -1 आई, यहाँ पे भी x की वैल्यू -1 आई। तो दो जो जीरोस दिए हुए थे पहले से, √5/3 माइनस √5/3, और दो जीरोस हमारे निकल के आए, और दो जीरोस थे -1 और -1। तो ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। ये 4 जीरोस हमारे निकल के आ गए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए एक्सरसाइज 2.3 का 4th क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है? ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे पहली बात क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है, और इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे आपको डिविडेंड। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये हम डिवाइड करते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को कहते हैं डिवीजर। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। और यहाँ जो बच गया रिमाइंडर। ये 4 होते हैं, और 4 के फॉर्मूले भी मैंने बताए थे। फॉर्मूला क्या था? डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि इसका, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही बताया था मैंने। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला, तो डिविडेंड। इस वाले भाग को हम यहाँ लिख लेते हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 2। डिवीज़र हमें निकालना है, जो कि फाइंड gx है। तो हम यहाँ पे gx का करके लिख लेते हैं। और क्वोशिएंट हमारा क्या है? क्वोशिएंट हमारा दिया हुआ है x - 2 और प्लस रिमाइंडर क्या है? -2x + 4, ये दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि डिवीजर, यहाँ पे हम सिंपल वर्ड ही ले लेते हैं, डी लिख लेते हैं, डिवीजर के लिए डी। अब क्या निकलेगा? यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये तो जैसा है वैसा ही अभी कर देते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2 प्लस x प्लस 2। अब ये देखिए, ये क्या है यहाँ पे कि
-2x+4 है। -2x4 को जब इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x है तो ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा, और d का मल्टीप्लाई किससे है, x-2 से, यही हमें निकालना है। तो अब हम देखेंगे क्या कट हो सकता है, क्या प्लस हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, x³ का कोई पेयर है नहीं, x³ हमने लिख दिया, और 3x², ये हो गया 2x + 3x, और ये हो गया -4, तो -2 = d = x-2। अब ये हो गया x-2। अब यहाँ पे क्या आया, देखिए d x-2, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये ध्यान से इतना देख लीजिए क्योंकि मैं थोड़ी देर में मिटा दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, जब d आप निकालेंगे तो ये इधर नीचे आ जाएगा आपका x-2। जब d आप निकालेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करना है। वैल्यू y, जब देखिए जब d की वैल्यू क्या आई थी, ये नीचे आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, बस लास्ट है, ये क्या हो जाएगा, x, ये इसके डिवाइड कर देंगे। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, सॉरी, x³ -3x² + 3x-2 का डिवाइड किससे, x-2 से, यही हमें डिवाइड करना है। बस फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड क्या करना है, यहाँ पे x³ -3x² + 3x-2, इसको किससे डिवाइड करना है, x-2 से। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए x-2 में हमेशा क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। जल्दी जल्दी हम डिवाइड कर देते हैं। x-2 में अगर हम x का मल्टीप्लाई करें, x² का मल्टीप्लाई करें तो x³ - 2x² आ जाएगा, यही हम लिख लेते हैं। x-2 का मल्टीप्लाई किससे किए, x² से। अब क्या आया, x³ आ जाएगा और -2x² आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस वाला जो बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, x² ही होगा और साथ में माइनस लगेगा, +3x-2। अब x-2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका -x² और +2x आएगा, यही आएगा। हम ये उतार लेते हैं, -x का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x² + 2x, यही आएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हुआ, x-2 आ गया। अब सिंपल है, जब x-2 आ गया तो हमें क्या लाना है कि x-2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि x-2 आ जाए, 1 से। यहाँ क्या करेंगे, +1 कर देंगे, x-2 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें क्या निकालना था, gx, और gx क्या हमारा आया, x² - x + 1, ये हमारा आंसर। तो हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। तो आपको जो भी क्वेश्चन क्वेरी है वो कमेंट में कर दीजिएगा। बाकी तो स्टूडेंट्स, हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो गया।